राधा माधव जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद शील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद की जय। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस डिवाइन ग्रेस शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शील प्रभुपाद की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। वृंदादेवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्रीक्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhaiva cha पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ददावे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। हरे कृष्ण। पुनः स्वागत इस्कॉन स्वर भक्त वृंद ब्रह्मचारी भक्त वृंद को। तो आम मैंने वैष्णव सदाचार अंतर्गत चर्चा करुचे। गत थर आम चर्चा करते प्रचार समय किभलिया सदाचार रहा उचित। आज आम चर्चा करवा रोसई घर विषय कौन कहते वैष्णव सदाचार रे। रोसई घर मंदिर एक विस्तारित रूप अटे। शिल प्रभुपाद कहती कि आमर आंदोलन हूँ प्रचार आंदोलन। तेणु भक्ति सिद्धांत महाराज कहते जे प्राण अच्छे जार से हेतु प्रचार जे भक्ति रे जीवित अच्छी से अन्य जीवन को भी संचारित करें भक्ति द्वारा। तेणु शिल प्रभुपाद कहती कि आधुनिक समय रे लोक माने कली जुग रे अनेक प्रकार भौतिक बाद लिप्त अच्छा। तेणु हुए तो सिद्धांत से मैंने बुझीपार ना क्या सिद्धांत प्रवचन पसंद नुहे किंतु प्रसाद समस्ते पसंद करते। क्या कथा श्रवण भल लगे ना क्या कीर्तन भल लगे ना हुए तो क्या नाम जप करिया भल लगे ना किंतु प्रसाद पाया समस्ते भल पाती। आम प्रचार गोटे मध्यम हूँ प्रसादम। तेणु रोसई घर किभलिया श्रृंखलित हवा दरकार सदाचारपूर्ण हवा दरकार वैष्णव विधिविधान अनुसार हवा दरकार ता विषय में चर्चा करवा।
तेणु रोषेई घर को कहुच्छी मंदिर विस्तारित रूप। जमी मंदिर को स्वच्छ रखू भगवान स्वच्छता रहती सेपरि रोषेई घर स्वयं राधाराणी आर रोषेई घर से होती मालकिन। एक्चुअली भगवान कृष्ण जितेबले गोकुल लीला करुले नंद भवन आसिले परवर्ती समय सी नंदग्राम को चली आसती। माता यशोदा चिंताशील कि कृष्ण को किए रोषेई कले कृष्ण सुस्थ रे से माता यशोदा जानिले जी राधाराणी को विशेष कृपा पात्र प्राप्त होती दुर्वासा ऋषि द्वारा। सी जहाँपाई रोषेई करेंगे कौन व्यक्ति बीमार हेनी से रोषेई जी खाइब कौन बीमारी हे ना। तेणु यशोदा माता कहते जब राधाराणी रोषेई करे भगवान कृष्ण खाइबे जदि तो भगवान सुस्थ रे। तेणु आमर जो रोषेई घर अच्छी साक्षात राधाराणी तत्वावधान निगरानी चली। एक्चुअली कारण रोषेई गृह जो अन्न रोषेई करा जाए ताहाको भगवान को अर्पण करा जाए। एथिपाई रोषेई गृह करा जायतिबा समस्त कार्य श्री विग्रह का सेवा बोली भावी अत्यंत ध्यानपूर्वक एवं सावधानता अवलंबन करने उचित। तेणु रोषेई घर चाहे डेटी किचन हो या डिवोटी किचन हो आमर इस्कन दुई प्रकार किचन थाए। गोटा हूँ भगवान जो रोषेई हुए रोष घर जहाँ डेटी किचन कहती भगवान का किचन आ गोटा हूँ डिवोटी किचन जोटा भक्त मान रोष घर अच्छी। आउ कहुचे ए श्री विग्रह प्रसाद भोग निर्माण प्रस्तुतकरण हो। तेणु अत्यंत सावधानता अवलंबन करने उचित। जमती सदाचार अंतर्गत स्वच्छता शुद्धता आदि पालन करने बहुत आवश्यक। स्वच्छता भगवत्तार प्रतीक एक्चुअली। तेणु सफा सुतरा निजे रहा सफा सुतरा जगह को रखा बहुत अत्यंत आवश्यक। एक्चुअली जो ठारे मंदिर मानकर विग्रह प्रतिष्ठा करा जायछि से स्थान रे विग्रह मानकर उत्तम सेवा को अपेक्षा करा जायते। किंतु गृह रे पूजा पाउथिया विग्रह मानकर से प्रकार सेवा करवा संभवपर नुहे। जमती कहुच्छी जे मंदिर जमी भगवान स्थापित अच्छा तांकर सेवा जिते ध्यानपूर्वक करा जाए सावधानी पूर्वक करा जाए घरे भी से भाया करने उचित। जमती पंचांग भक्ति अंतर्गत गोटे हूँ धामवास या तो जड़े सौभाग्यवान व्यक्ति जे भक्तिर चरम स्थिति प्राप्त करिछि से धाम रे वास कर वृंदावन धाम मथुरा धाम बरसाना धाम गोवर्धन अलग अलग स्थान से धाम रे वास कर जगन्नाथपुरी धाम मायापुर धाम। आ जो माने संभव नुहे से माने मंदिर निकटस्थ मंदिर को धाम भावी से निवास करिया उचित। आ जो मानकर ए दुद्या सुजोग नहीं से माने निज घर को मंदिर बनवा उचित। मंदिर को घर को मंदिर भली वातावरण बनवा उचित। तेणु मंदिर जो स्टैंडर्ड भगवान का पूजा करा जाए जमी गोटे गोटे मंदिर रे दिन को 8 थर 6 थर अलग अलग प्रकार भोग निवेदन होता है। तेणु घरे से भाया करने संभवपर नुहे। अतएव सेठारे सेवारे किसी व्यतिक्रम हेले किसी असुविधा नहीं। तेणु घर स्टैंडर्ड होते टी कम हो पारे। उदाहरण स्वरूप रोषेई गृह अथवा विग्रह सम्मुख में भोजन करने उचित नुहे। तेणु जोटा चाहे डेटी किचन हो या डिवोटी किचन हो भगवान का किचन हो या भक्त का किचन हो किचन भितर ऐठा अंडल करने उचित नुहे। प्रसाद पाइबा उचित नुहे। स्वच्छता बनै रखा उचित। कौन से प्रकार भोजन करने उचित नुहे। किंतु केतेक गृह मंदिर रोषेई गृह भोजन कक्ष गोटे कोठे थाए। आम मंदिर मानक कौन कि अलग अलग रूम थाए। भगवान का स्थान अलग अल्टर रत्न सिंहासन टेम्पल हल अलग जमी जगन्नाथपुर 3टा विभाजन थाए। ठाकुर मंदिर भोगमंडप 3टा सेक्शन थाए। सेहीपरि मंदिर मानक भी व्यवस्थित थाए अलग अलग सेक्शन थाए अलग अलग रूम थाए। किंतु घरोई पूजन रे सेमती अलग करिया संभव नुहे। किए तो गरीब है तो गोटे बोली कम रूम से गोटे रूम रे सब करिया पड़े। तेणु से क्षेत्र में नियम टिके कोहल करा जाए। तथापि पर्दा सिस्टम करी जाए पारे भगवान को स्वयं माने पर्दा पकई प्रसाद पाया उचित। ये सावधान रखा आवश्यक। एक्चुअली एथिपाई उपयुक्त नियम पालन करने संभवपर नुहे। घरे मानक आम कहीपर अलग करहब। यहीपरि परिस्थिति रे विग्रह सम्मुख में पर्दा बंद करने उचित।
ରୋଷେଇ ଗୃହରେ ସେବା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ସେବା ଥାଏ, ରୋଷେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯେକୌଣସି ସେବା ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରର, କିଏ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି, କିଏ ଫୁଲମାଳ ବନାଉଛି, କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, କିଏ ପୂଜାରୀ, କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସବୁ ସେବା ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରର। ସେବା କରି କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଗମନ କରିପାରୁଛି। ସେବା ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱରୂପ, ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ତେଣୁ ସେବା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱରୂପ। ସେବା ବିନା ଭକ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ ସେବା ଭଗବାନ ପାଇଁ କରୁଛି ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଏ, ସେବାନନ୍ଦ, ସେବାନନ୍ଦୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଭକ୍ତ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହୁଥିଲେ। ସିଏ ଦିନ ଯାକ ଖାଲି ସେବା କରୁଥିଲେ, ଦିନ ରାତି ସେବା କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନାଉଥିଲେ, ସମୋସା। ତେଣୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଇଏ ତ ଖାଲି ଦିନ ଯାକ ସେବା ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେବା କର, ସାଧନା କର, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଢ଼, ତିନିଟାର ସମନ୍ୱୟ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେବା ଭାବନା ସହିତ ଦିନ ସବୁ ସମୟରେ କରିପାରେ, ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କଳିଯୁଗରେ ସାଧକମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଭାବନା ନଥାଏ, ସେବା ବୋଝା ଭଳି ଲାଗିଥାଏ, ୟା ଜବରଦସ୍ତି ଭଳି ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ସାଧନା, ସେବା ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଢ଼ିବା ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଲେକିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭାବନାଯୁକ୍ତ ତରିକାରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ କହିଲେ ଇଏ ତ ଖାଲି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଗତି? ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଇଏ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବେ, ଇଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇବନି, ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବେ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ ରାଧା ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିରରେ, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ବି ଅଛି ରାଧା ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିରରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଶୀତ ଦିନ ହଉ, ଖରା ଦିନ ହଉ, ବର୍ଷା ଦିନ ହଉ, ଯେଉଁ ସମୟ ବି ହଉ, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମା ପ୍ରତିଦିନ ଯମୁନାରୁ ଜଳ ଗରାରେ ଭରିକି ଆଣୁଛି। ସେ ଗରା ଭର୍ତ୍ତି ଜଳ କ'ଣ ହେବ ନା ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ହେବ, ସ୍ନାନ କରିବେ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ତାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ରଖିଥାଏ। କୌଣସି ସିଜିନ୍ ହେଇଯାଉ, ଶୀତ ଦିନ ହଉ, ଗରମ ଦିନ ହଉ, ୟା ବର୍ଷା ଦିନ ହଉ, ହୁଏତ କିଏ ଆଉ କିଏ ଶୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମା ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ନେଇକି ଆସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବେଶୀ କିଛି କରୁନି, ଖାଲି ପାଣି ଆଣୁଛି, ସଚ୍ଚା ଲଗନରେ ଭାବ ସହକାରେ ପ୍ରତିଦିନ। ଭକ୍ତି ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା, କୌଣସି ସମୟ ସେ ବନ୍ଦ କରେନି, ସେବା କରି ଚାଲିଛି। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଇଏ ମା ବାସ୍ତବିକ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସେବା ଏତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯେମିତି ଆମର ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଦୁଃଖୀ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଖଡ଼ଗପୁର ପାଖରେ। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖୀ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗୌରୀଦାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ହୃଦୟ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କଠୁ। ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ସେ ଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନ। ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ମିଶିଲେ କାହା ସହିତ ନା ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦଙ୍କ ସହିତ। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେଲେ। କ'ଣ ସେବା ଦେଲେ ନା ସେବା କୁଞ୍ଜରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇବେ। ଆପଣ ଯିବେ ରାଧା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଆଉ ରାଧା ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ତା ନା ସେବା କୁଞ୍ଜ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଯେ ଲାଲା ଲାଲି ୟା ରାଧା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ପ୍ରକଟ ସ୍ଥଳୀ, ସେଠି ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ସେବା ଲଗେଇଲେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ। କ'ଣ ସେବା କରିବେ ନା ପ୍ରତିଦିନ ଝାଡ଼ୁ କରିବେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଝାଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକାଉଥିଲେ କି ଏ ସ୍ୱୟଂ ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଲୀଳାଖେଳା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି। ସେ ଝାଡ଼ୁକୁ ବି ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଶରୀର ମାଥା ଉପରେ ଲଗେଇଥିଲେ, ଧୂଳି ଝଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ, ଧୂଳି ନିଜ ଉପରେ ପକାଉଥିଲେ। ଏ ଚରଣ ଧୂଳି ସ୍ୱୟଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସଦାଚାର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଆମର ଏପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ସାଇଡ଼ରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ମାତାମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ କିଚେନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଡିଭୋଟି କିଚେନରେ ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ସେମାନେ ବହୁତ ସାବଧାନ ସହକାରେ କରନ୍ତି। କେଉଁଠି ସ୍ପେଶାଲି ଭଗବାନ କିଚେନ ତ ବହୁତ ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ କିଚେନରେ ବି ଏଭଳିଆ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ, ସ୍ନାନ କରି, ତାପରେ ମୁହଁରେ କାଳେ ଥୁକ୍ ବାହାରିଯିବ, ଚେପ ବାହାରିଯିବ, ସେମାନେ ମୁହଁକୁ ବି କଭର କରି ରଖନ୍ତି। ନାକରେ କିଛି ବାହାରିଯିବ, ଚୁଟି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଚୁଟି ଗଳି ପଡ଼ିବ, ବାଳ ଖସି ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ପଟି ବାନ୍ଧନ୍ତି, ନାକରେ ବି ସେମାନେ କିଛି ରଖନ୍ତି, ଏମିତି କାଳେ କିଛି ନାକରୁ ପଡ଼ିଯିବ ପାଣି।
नहले मुह को भी ढाकिक रखती, हाथ में भी ग्लोव्स पिंधती स्वच्छता परिधान करने। प्रथम रोषे घर में प्रवेश कले, रोषे घर को प्रणाम करवा, क्योंकि स्वयं श्रीमती राधाराणी रोषे घर तत्वावधान चली रोषे घर। तेणु आम आमर गुरुवर को प्रणाम करवा, आचार्य मान प्रणाम करवा, राधाराणी को प्रणाम करवा। रोषे घर जीवार हूँ सदाचार एक्चुअली, प्रार्थना करवा कि ये गुरुवर्ग आमको कृपा करंतु, आशीर्वाद दिंतु, एम श्रीमती राधाराणी आमको आशीर्वाद कृपा करंतु, आमे आपणकर सेवा करूँ। आपण आमको सेवार लगे से आम अत्यंत आभार व्यक्त करुँ, कृतज्ञता ज्ञापन करुँ। आमको कृपा करंतु जे आमे सठिक रूप से सेवा करिपारिबा। तेणु स्वच्छ परिधान करने सहित भावना चेतना को भी भल भाव रखी तापर शुद्धता सहित सेवा करने उचित एक्चुअली। तेणु कहुचे नॉर्मली जो स्वच्छता शुद्धता परिधान, वस्त्र परिधान, आचमन प्रणाम आदि करी प्रवेश करने उचित। जमती आमर एपटे दिल्ली पटे रोष घर में सब आप्रन था, आप्रन माने जमती रोषे कला बेले काले छिटा मारिकी कपड़ा खराब हो गोटे आप्रन भाया कपड़ा उपर पकाती, तापर सब रोषे घर कि छिटा फिटा के जीरा तड़का मारले कि तड़का मारले से छिटा आसी कपड़ा खराब करदेव। तेणु से पिंधती तापर तेणु बहुत सावधानी सहकार करने उचित। रोषे घर स्वयं भगवान पर रोषे कर जमती श्रीमती राधाराणी रोषे करती से भगवान कृष्ण से आमको से राधाराणी कृपार रोषे सेवा मिली। तेणु आम सावधान अवलंबन कले, शुद्धता अवलंबन कले, से भोग भगवान ग्रहण करेंगे प्रसाद रूप से। बाहर को जाउथिबा समय कि शौच करुवा अवस्था पिंधुवा वस्त्र को परिधान कर रोष घर को जीवा उचित नुहे। आम बाहर बुली बुली आसले शोई पड़े आ छड़ा शौचक्रिया करने को परिस्रा झाड़ा करने गले से वस्त्र पिंधिकी रोषे घर को जीवा उचित नुहे एक्चुअली। स्वच्छ वस्त्र पिंधा आमर गुरु महाराज परम गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जदि से भगवान अल्टर को जाती, भगवान जो मुख्य मंदिर ऊपर जाते आरती करने से कौन सी जिन को स्पर्श करेंगे, कोई व्यक्ति को स्पर्श करेंगे, कौन चेयर भी बसबे। जब चेयर छुईदे कौन छुईदे से तुरंत वस्त्र बदलती एक्चुअली। एत बयस भी से नियम पालन करती। आम गुरुदेव गोटे वीडियो भाइराल होता शेष समय से शोवा अवस्था भी आरती कर गभीर निद्रा विश्राम कर हाथ चलती भगवान को आरती कर। तेणु स्वच्छता केते सावधान सहकार रखा बहुत आवश्यक। आमर गुरु महाराज जो आसते रेमुना अनेक वर्ष तल कथा 2018 बोधे पुरी रे आमर महाराज वार्षिक भक्त समागम होता शिष्य मानकर। महाराज से समय इस्कॉन रेमुणार जो अध्यक्ष से डाकी बोधे महाराज को, महाराज जाइए दर्शन करने क्षीरचोरा गोपीनाथ आउ सेमती जो सेठिका प्रेसिडेंट सेमती किसी प्लान करनथिले जे गोपीनाथ से पुजारी को कहीकि रखिए किसी खीरी रखापी जे अमृत केली खीरी। तेणु महाराज दर्शन करने समय से प्रेसिडेंट इशारा कले कि किसी प्रसाद अच्छी कि भगवान से खीरी अमृत केली खीरी। पुजारी कहला नाई नाई नाई। तापरे भनी भक्त कहले देखु ना कि थी पारे किसी देखते टे से खोजिला बेलू सतु सत गोटे खीरीर कुल्हड़ मिलला। खीरीर जो अमृत केली गोटे पट माटी जो छोट सरा मिलला ताकने महाराज ने देले। तेणु भक्त मैंने कहते जमती माधवेन्द्रपुरी पाद गोपीनाथ जी खीरी चोरा करते गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज आसते से भी गोपीनाथ एमती लीला करते एक्चुअली। तेणु भगवान भक्तर भाव ग्रहण करती सहित स्वच्छता शुद्धता रखा बहुत आवश्यक। स्वच्छता रखिले आम स्वच्छतार शुचितार गोटे महत्वपूर्ण लक्ष्य हूँ कौन आम सत्वगुण रहा। तेणु भगवान से शुद्धता सहित प्रिपेयर कले। भगवान होते परम पवित्र, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भगवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेव अजम विभु। तेणु भगवान परम पवित्र से भक्त सबु प्रकार सावधान रखे भगवान सेवा करते समय। तेणु आम एमती कौन सी वस्त्र परिधान करी भगवान को रोष घर को प्रवेश करने उचित नुहे जो थे शौचक्रिया विश्राम करें किंबा ताको पिंधि शयन करें बाहर बुली बाली आसले बहुत झाड़ बोही ना
स्नान करी स्वच्छ वस्त्र पिंधि भगवान रोष घर को जावा उचित। हाथ गोड़र नख को व्यवस्थित ढंग से काटिबा उचित। हाथर नख आ गोड़र नख समय क्रमे बढ़ कहुए जे प्रति 7 सेकेंड रे मनुष्यर बाल मनुष्यर नख ये सब बढ़ी था। आ नख बड़ हेले कौन हम ता सब मली जमा हो जाए। तो नख को समय क्रम काटिया उचित। जमी केश मुंड आम मुंडन करूँ ब्रह्मचर्य आश्रम तेणु बाल मुंडन करने उचित। केश विन्यास जमी कह केश ना मुंडन करवा समय किए सप्ताह थे करती किए 10 दिन थर करती मसरे 3 थर करती सेमती नख भी काटिया उचित समय व्यवधान। एक्चुअली रोषेई गृह प्रवेश करने समय रोषेई आरंभ करने पूर्व हाथ को भल भाव धोइबा उचित। मंदिर में रोषे करने पूर्व स्नान करने अत्यंत आवश्यक अटे। गृह में रोषे करने पूर्व स्नान करने अति उत्तम अटे। तेणु स्नान करने द्वारा आम सत्वगुण आसी जाए शुद्धता रहू स्वच्छ रहू स्वच्छ रही भगवान का सेवा करने उचित। रोषेई गृह रे सेवा करुवा समय कौन सी वस्तु को यथा हाथ कपड़ा इत्यादि को मुहर देवा उचित नुहे। तेणु भगवान का सेवा समय हाथ को मुहर लगे उचित नुहे। मुहर लगे उचित नुहे। शरीर कौन अंग प्रत्यंग भी सावधानी सहकार लगे उचित। यदि कुंडी है खुजली है किसी है तेणु तापर आचमन कर स्वच्छ करने उचित शुद्धता पालन करने उचित। तेणु रोषेई घरे सेवा करता समय कौन सी वस्तु जता हाथ कपड़ा इत्यादि मुहर लगे उचित नहीं। रोषेई गृह बासन धोता समय कुलुकुछा करवा छेप इत्यादि करवा से पकड़ा उचित नुहे। रोषेई गृह प्रस्तुत होता पदार्थर स्वाद जाना निमित्त चाखा उचित नुहे। तेणु ये सब सदाचार पालन करने बहुत आवश्यक। जब शिल प्रभुपाद विदेश रे थिले थे प्रभुपाद जो प्रारंभिक समय कथा मुझे कहूँ प्रथम थर पर जमुना माता जी आसते प्रभुपाद कहले अटा गोल अटा गोला अटा बेलती अटा जो गोलती अटा गले कहले कहले ना मुझे तो जाना नहीं अटा के गुथा कैसे गुथना होता है। प्रभुपाद कहले आमर तो भारत रे 12 वर्षर छोट बालिका मैंने शिखी जाती अटा गोला के गोला जाए। तापर प्रभुपाद शिखेले कि जमुना माता जो प्रारंभिक समय आसते से सी नशा आदि करुले मझे मझे सिगरेट पी दूसरे अटा गोला समय। प्रभुपाद किसी दोष त्रुटि देखले। प्रभुपाद कौन कले ठीक अच्छे तुम बाहर जाऊँ हाथ धोईकिनी एक स्पर्श कर प्रारंभ में। तेणु प्रभुपाद डिस्करेज कर निरुत्साहित करुले किंतु नियम भी आड करुले। से माने पुराना अभ्यास रे बहुत जड़ित से पुराना अभ्यास सहजरे जाए ना बदले ना से स्थिति प्रभुपाद को संभाल के चलुले। एक्चुअली ये हूँ अपार करुणा जन आचार्यर जदि देखा योग्यता विचार किछु ना पाई तुम्हार करुणा सार आम देखा निज स्थिति कि आम सेवा कर बिल्कुल योग्य नुहे। आम पुराना संस्कार खराब पुराना आदत खराब। स्पेशल दिल्ली पटे आप देखिए बहुत लोग बाँ हाथ रे खाती किसी गोटे वस्तु उठापी बाँ हाथ लगे दिखती अभ्यास खराब। भगवान 2टा हाथ देले गोटे हाथ खायापी भल कम लगापी आउटा बाँ हाथ को शौचक्रिया आदि स्पर्श कर शरीर खराब। लोक मैंने सदाचार जानना बाँ हाथ प्रयोग कर दिखती लोग तो बाँ हाथ खाऊँ पटे। तेणु ये सब स्वच्छता को रखा बहुत आवश्यक। तेणु बेले बेले पुराना अभ्यास जड़ित व्यक्ति हठात कि भूल कर जाए से प्रशिक्षण आवश्यक। से आम पढ़ुचे कहीं जन जे नुआ भक्त आसे पुराना अभ्यास थाए जिते कहले भी बदली पारती थे ज्ञान जीव शुणे ताले परिवर्तन आसो ना ना मत करवा उचित नुहे। भगवान का स्वयं सदाचार देवा लोक किए ना सनातन गोस्वामी पाद तेणु सदाचार मत पालन करवा उचित कि सदाचार पालन न कले समाज लोक निंदा करेंगे। तेणु उपदेश खाली बही तक सीमित हवा उचित नुहे। उपदेश को आम जीवन में भी पालन करने बहुत आवश्यक। तेणु रोषेई घरे ना हाथ ऐठा जो ऐठा उंडल करवा उचित ना कुलकोछा करवा उचित ना छेप पकड़ा उचित ना सेठी भगवान रोषेई होता वस्तु को चाखा भी उचित नहीं। विशेष रूप से जो बासन रे भगवान के निमित्त भोग करा जाउची किंबा जो थाली और ताटिया रे भगवान को भोग अर्पण करा जाउची ए समस्त बासन थाली और ताटिया को परिवार अन्य सदस्य व्यवहृत बासन ठार अलग रखा उचित ताकू अलग धोइबा उचित। तेणु एठारे घर कथा कहुची मंदिर भी से डिसिप्लिन पालन करा जाए
मंदिर जमी भगवान जो बासन था जो भगवान को लगा जाए भोग से बासन अलग आ से बासन रु डायरेक्ट भोग उठा जाए ना ताको कौन कर ट्रांसफर करा जाए अलग बासन को तापर से बासन रु भक्त मान को नहीं पारे क्या दबार थे पैकिंग करके देवे फटकरी भगवान थाली उठे क्या दबा उचित नुहे सावधान रहा उचित थे प्रभुपाद वृंदावन थे प्रभुपाद लीला करते बड़े सुंदर लीला आम तार नकल कर भक्त मैंने सुंदर थाली सजेकिनी राधा श्याम सुंदर को भोग लगे जाते प्रभुपाद कहाँ जा रहे हो कड़े जाओ ना भगवान को भोग लगाई ना आड़ी पटाण प्रभुपाद से थाली खाईदे भगवान को लगी ना खाईदे प्रभुपाद से करें कि भगवान का निज पार्षद जमी भगवान कृष्ण जिते गोकुल लीला करुले भगवान को मुहर छड़े भक्त मैंने खाऊले एक्चुअली प्रभुपाद से करें आम से नकल करा उचित नुहे से प्रभुपाद जलदूत भजन कहते कते बने लुता लुती चुता चुती कि किस प्रकार केमती आम जंगल खेलुले गोचारण करुले अईठा खाऊले इस विषय कहते भगवान प्रभुपाद से कथा वर्णन कर आम ये नियम बहुत आवश्यक तेणु जो भगवान जो थाली ताको अलग रखा जाए जमी आप शुणी प्रसंगकार बंधु महांती जो पुरी में पहुँचले भगवान तांको थाली सजेकी आनी बंधु महांती देले 56 भोग तापर भगवान दे चलीगले बंधु महांती से थाली रखी शोते पुलिस आस सैनिक राजा सैनिक मैंने अरेस्ट कले एक्चुअली तेणु थाली जोटा भगवान से थाली को अन्य कोटी प्रयोग करा उचित नुहे अन्य जगह धोवा उचित नुहे सावधान सहकार रखा उचित भगवान थाली ताटिया बासन सब सावधान रखा उचित तेणु मंदिर मानक जो भगवान किचन थाए भगवान जो थाली थाए भगवान ताटिया थाए भगवान चामच थाए भगवान ग्लास थाए पानी रखापी से डायरेक्ट भोग निजपाई मन को दवापाई उठेवा उचित नुहे ताको ट्रांसफर वाला बर्तन में शिफ्ट करी अन्य को दवा उचित आ घर मानक कौन नियम सदाचार ना घर मानक भी निजर अईठा बासन थाली ताटिया अलग भगवान बासन अलग भगवान बासन ट्रांसफर करी प्रयोग करा उचित एटलिस्ट घर मानक कौन करती ना हांडी कढ़ई टावा आदि थाए तादे रोषे करी आ भगवान को रोषे कर मिसई दिखती प्रयोग करती इवेन नियम अनुसार तो आउ रे ट्रांसफर करिया कथा किंतु घर में समय कमी थारू बहुत वक्त डायरेक्ट यूज करती कि विधि अनुसार आमको ट्रांसफर बर्तन रखा उचित एक्चुअली जो व्यक्ति रोगग्रस्त होती से व्यक्ति रोषे गृह सेवा करने उचित नहीं जमी क्या छींक आसूँ क्या थंडा धरी कार नाक छुटुची क्या ज्वर होती कार कफ बाहर काश हो तेणु जदि रोगग्रस्त होती रोषे घर जावा उचित नहीं कहीं आप छींके काशे से दूषित हो इवेन गैस भी पास करा उचित नहीं वायु छाड़ा उचित नहीं जो व्यक्ति कारण से ही व्यक्तिर संसर्ग भोग तथा बासन गुड़िक दूषित होवार संभावना रही है रोषे गृह सेवा करुवा समय फोपड़ा होता वस्तु रखुवा पात्र भूमि किंबा शरीर अधभाग स्पर्श कले शीघ्र को हाथ धोई नेवा उचित तो जदि आप रोषे घर सेवा करुँच हठात कुंडे कांडे है हाथ को कौटी पछे लगे पड़ा ऊपर लगे पड़ा अशुद्ध स्थान लगे पड़ा तेणु तुरंत कौन करा उचित ना हाथ धोवा उचित हाथ धोईकी पुनः से सेवार लगे उचित तेणु हाथ जदि अलग स्थान को स्पर्श करुच्ची हाथ दूषित हो जाए से हाथ को धोवा उचित रोषे गृह सेवा करुवा समय फोपड़ा होता वस्तु रखुवा पात्र भूमि किंबा शरीर अधभाग स्पर्श कले शीघ्र हाथ को धोवा उचित रोषे गृह सेवा करुवा समय अनावश्यक कथा कहवा उचित नुहे बेले बेले स्त्री लोक मैंने कौन करती स्त्री लोक मैंने चुप ही रही पारे नहीं गोटे स्त्री आ गोटे स्त्री को देखिले कौन कर कथबार्ता आरंभ कर तेणु आमर सदाचार हूँ भगवान को रोषे समय सांसारिक वार्ता करवा उचित नुहे भगवान कीर्तन करें भगवान कि चर्चा करें स्मरण करें नहले प्रवचन लगे पारे शुणिक रोषे करें रोषे करने पूर्वर एवं परे जो स्थान रोषे होती चूली तथा बासन
ଧୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଟିପଟପ୍ କରି ଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ବାସନ ଅଛି, ଯେଉଁ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଡବା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରଖି, ନହେଲେ ପୋକ ହେଇଯିବେ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୋଛିକିନି ଆଧୁନିକ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବ ସମୟରେ ତ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିରେ, ତେଣୁ ସେ ରୋଷେଇ ସ୍ଥାନକୁ ବି ମାଜି ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କି ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ବାସନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାସନ ତାକୁ ସଫା ଧୋଇ ପୋଛି ପାଣି ନିଗିଡ଼େଇ ତାକୁ ଯଥୋଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ପୋଛିକି ରଖିବା ଉଚିତ। ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଉଚିତ। ମସଲା ଡବା ଫବା ଯାହାଥିରେ ଯେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ରୋଷେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଯଥାଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘର ଯେଉଁଠି ବାସନ ମଜାମଜି ଯେଉଁ ସିଙ୍କ ଥାଏ ସେ ତାକୁ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୂପରେ ରଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘର ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଛି, ସ୍ୱୟଂ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆମେ ବଡ଼ି ସାବଧାନୀ ସହକାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ତା ସହିତ ରୋଷେଇ ଘରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯଦି ପୁନରାୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଭୂମି ଉପରେ ପରିବା ପଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ଧୋଇ ତାହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଆମେ ପରିବା କାଟୁଥିଲେ, ପରିବା ଖସି ପଡ଼ିଲା, ୟା ପରିବା ଗୋଟା ପରିବା ବି ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ମାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଚାଲିକି ଯାଉଛେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନା ଧୋଇ ନେବା, ଧୋଇକି ପୁନଃ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଫୋପାଡ଼ିବାନି, ସବୁ ତ ମାଟି ଉପରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠେଇକିନି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତ ଧୋଇବା ଉଚିତ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ଉଚିତ। ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ ନ କରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଏ ମାନବ ଶରୀର, ବେଳେବେଳେ ଶୌଚାଳୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଶୌଚକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନର୍ମାଲି ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବସ୍ତ୍ର ବଦଳେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ହାତ ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଶୁଣାଯାଉଛି? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି? ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣାଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗରେ କେଶ ପଡ଼ି ସେଥିରେ ଦୂଷିତ ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଳ ଝଡ଼ିକିନି ପ୍ରସାଦରେ ମିଶିଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଯିବେ, ଦେଖିବେ କ'ଣ ନା ଖାଇବା ବେଳେ ତା ଭିତରେ ଚୁଟି ପଡ଼ିଥିବ, ଚୂଳ ପଡ଼ିଥିବ, ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। ତ ଆମେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ ଖାଇବା, ଭଗବାନ କେମିତି ଖାଇବେ? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ନା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପଟି କପଡ଼ା ଟୋପି ଟାଇପ୍ର ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚୁଟି ପଡ଼ିବନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। କଥା କହିକି ଛେପ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେଣୁ ମୁହଁ କଭର କରି ରଖନ୍ତି। ସାବଧାନତା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ରୋଷେଇ ଗୃହରେ ସେବା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର କେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଥିବା ଥାଳି ସିଧାସଳଖ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ବାସନ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଥାଳିରେ ସବୁ ଭୋଗ କାଢ଼ି ଭୋଗ ବାସନ ଥାଳି ଓ ତାଟିଆକୁ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବା ଉଚିତ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥାଳି ଉଠିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ରୋଷେଇ ଘରେ କେଉଁ ସଦାଚାର ପାଳନ କରିବା। ଆଗକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଆଉ ବିତରଣର ସଦାଚାର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ସାର ଉପରେ ଆମେ ପୁନଃ ଦୋହରାଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବା, ନହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନେବା। ଆଜି ଆମେ ସାର ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ କି ରୋଷେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ସେବା ଥାଏ, ରୋଷେଇ ଘରକୁ କେମିତି ସଦାଚାର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ଜାଣିକିନି କି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂର କିଚେନ୍, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଚେନ୍ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ରାଧାରାଣୀ ନିଜେ ଯାହାର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ୍ ତୁଷ୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବିଧାନ ଲାଗି ରୋଷେଇ ସେବା ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ପରମ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଭକ୍ତିରେ ସବୁ ସେବା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମକୁ ଏ ସେବା ମିଳିଛି, ୟା ଆମେ ମନ୍ଦିରର କିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଦେଖୁଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ପାଳନ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଦେଖ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କି ଏମିତି ସେମିତି ନାହିଁ ବାକି ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ବି କରିକି ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ଗନ୍ଦା ମନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି, ନା ନା, ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏହା ଦେଖନ୍ତି, ସଦାଚାର ଦେଖନ୍ତି, ସେ ତା ଧର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ।
ତାଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ବନି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କପଡ଼ା ଢକି ନେଇକି ଯିବା ଉଚିତ, କାହାର ନଜର ନ ପଡ଼େ ଯେମିତି। କେବଳ ଯିଏ କୁକିଂ କରୁଛି ଆଜି ପୂଜାରୀ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ନଜର, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରୋଷେଇ ଘରେ କି ବାହାର ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ପୂର୍ବ ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳାରେ ଥିଲେ, ରାଘବ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ ଦେବୀ। ଯେଉଁ ପାଣିହାଟି ଦହିଛୁଟା ଉତ୍ସବ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଘର, ରାଘବ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ରାଘବ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂର ଯାଇକିନି ଭଲ ଭଲ ବସ୍ତୁ ନେଇକି, କେଉଁଠି ଭଲ କଦଳୀ ମିଳେ, କେଉଁଠି ଭଲ ନଡ଼ିଆ ମିଳେ, କେଉଁଠି ଭଲ ଶାଗ ମିଳେ, ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଜଣେ ଥାଳି ସଜେଇ ଯାଉଛି, କୁକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା କି ମୁହଁ ମାରିଦେଲା, ଦୂଷିତ ହେଇଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ବି ଏ ନିୟମ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ସବୁ ଭୋଗକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବାହାରେ ନେଇକି କେଉଁଠି ଦୂରରେ, ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନଃ ଧୁଆଯିବ। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ନିୟମ ଅଛି, ରୋଷ ଘର, ରୋଷ ହୋମ ହେବ, ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସମୟରେ ରୋଷ ହୋମ ହେବ। ସବୁ ରୋଷେଇ ଘରରେ ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି, କିଏ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, କିଏ ପାଣି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ସେବକଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ। ସୁଆର କହନ୍ତି, ଯେମିତି ସୁଆର, ମହାସୁଆର, ଗରାବଡ଼ୁ ଯିଏ ପାଣି ଆଣନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ସେବା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ବି। ଆଉ ରୋଷେଇ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରୋଷେଇ ଘର ଇନଚାର୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଜୀ। ତେଣୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସଦାଚାର ପାଳନ, ରୋଷ ହୋମ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ରୋଷେଇ ଘରରେ ଅଗ୍ନି ଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଅଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ବି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ, ହୋମ କରାଯାଏ, ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବିଧିବିଧାନ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ନିୟମ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ରୋଷେଇ ଘରରେ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ବହୁତ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବାନି, ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ପାଳନ କରି ଆମେ ଚାଲିପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଭୋଗ ବନାଇଲେ ଭଗବାନ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସଦାଚାର ପାଳନ କରି ଭଗବାନ ପାଇଁ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରି ପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଛି ନା, ଶୁଣାଯାଉଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। কার কিছু প্রশ্ন আছে? দন্ড প্রণাম, বলুন বলুন বলুন। এটা ঠিক না, মোবাইলটা ঘুমানোর সময় বেডতে রাখা হয়, কেউ কেউ পায়খানা হতে নিয়ে যায়। আর ফোনতে কথা বলার সময় মুখ থেকে ইয়ে জল বেড়ে আসে, আমার নোংরা হয়ে যায়, ফোন হাত দূষিত হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ফোন ইউজ করা ঠিক না, ফোনটা বাইরে রাখে দিন, নাই তো কোনো কোনাতে রাখে দিন, সেবার পরে ইউজ করতে পারেন, মাঝে মাঝে ইউজ করা ঠিক না। এটা ঠিক না, অত জরুরি কিছু কাজ না, যদি থাকি সেবা সময় সেবা করা উচিত অ্যাকচুয়ালি। যদি দরকার কিছু আছে এমার্জেন্সি, যখন কোনো দিন এমার্জেন্সি থাকি, তাহলে হাত মুখ ধুয়ে বাইরে গিয়ে কথা বলে আবার হাত মুখ ধুয়ে আসা কথা। কিন্তু রান্নার সময় ফোন ধরে ধরে রান্না করা ঠিক না, উচিত নয়। যদি হ্যাঁ, এটা তো ভালো না। যদি হ্যাঁ, মাতাজি সবাইকে বলতে লাগে, এমনি জরুরি না থাকলে ফোন রান্নার সময় ইউজ করা ঠিক নয়। মানে হচ্ছে কিছু যদি এমার্জেন্সি কার থাকি, কার কে হসপিটালে আছে, কিছু এমার্জেন্সি, কিছু সেবার জন্য কিছু এমার্জেন্সি, তাহলে বাইরে গিয়ে কথা বলে হাত মুখ ধুয়ে আবার আসতে পারেন। কিন্তু ফোন ধরে ধরে রান্না করা ঠিক না। একদিকে ফোন ধরে কানতে ফোন আসে, আর দিকে আপনার চামচ চল আছে কড়াই উপর, এটা ঠিক না। যদি দরকার তাহলে বাইরে গিয়ে কথা বলে আবার হাত মুখ ধুয়ে আবার সেবা করতে পারেন। হরে কৃষ্ণ। আর কার কিছু প্রশ্ন আছে? ଧନ୍ୟବାଦ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ମାର୍କେଟରେ ଫଳ ଆଣୁ, ମିଠା ଆଣୁ, ତ ସେଟା ଆମେ ଡିଟି କିଚେନରେ ନେଇକି ରଖୁ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଆସିବୁ ମାର୍କେଟରୁ ସେମିତି ନେଇକି ରଖିଦବୁ, ଏଇଟା କଣ ଠିକ ନା ଠିକ ନାହିଁ? ଡିଟି କିଚେନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି ନା ଷ୍ଟୋର ରଖନ୍ତି?
बेले बेले मंदिर मान स्टोर अलग थाए स्टोर अच्छी किंतु मिठा एगुड़ा सब फ्रिज अच्छी को डिटी किचन रे फूड भी फ्रिज रुहे मिठा भी फ्रिज रुहे बेले बेले आमे राति रे जेतले प्रोग्राम सारी के आउ तो से समय रे जो दियंती से माने जा घर प्रोग्राम करती से माने दियंती ना मिठा फल भगवान पई सेटा आमे नै हां भगवान पे दियंती तो आमे नै कि सेठी रखि दउ डिटी किचन रे तो मैं तो एबे बाहरु आसिले कागज केते छुई दिवा सेटा तो चेष्टा करिवे समय काल स्थिति अनुसार टिके पानी नहीं छिटा मारी जदि रखिबे शुद्धता रखे भल हाथ गोड़ धोइकिनी से हठात कि गाधे पारिबेनी भल होची जदि जने भक्त अछन ताको बढ़े देवे रोसे घर डाकिकिनी जे शुद्ध अवस्था रहती पुजारी हिरका आ जदि केही नांती निजे जीवार अछि तर हाथ मुंह धोई नेबे टिके पानी छिटा दे देवे हाथ ऊपर शरीर ऊपर तापर प्रवेश करिए समय काल स्थिति अनुसार हां काहिना हमर बेले बेले होय जे 9:30 राति हम आसीबो तो नै के आसीबो तो भक्त मानकू एते राति गेट पाखरे रखि देंती के नै जानती पूरा फ्रिज रखि दियंती सेटा उचित हां इवन परिया पत्र भी आजकल फल आदि धोई के रखिया उचित हम कोरोना समय रे मुसलमान ने छेप लगाउथले जानछि ना एबे भी ब्रो छेपो माने से तुळ जो हमर फुल्लो माला गुंथावे ना हमें जाइथिले को एबे जो जाइथिले दक्षिण भारत सेठी पूरा माने जानतरे ही से माने करंती फुल्लो माला छिड़ेंती तो डायरेक्ट भगवान को लगा उचित ना शुद्धिकरण करी लगा उचित एक्चुअली फल परिबा एसो धोई धाई किनी डेटी किचन जीवा कथा नियम अनुसार अच्छा ना चेष्टा करिए व्यतिक्रम करिया उचित एटीट्यूड खराब करिया कथा नहीं सेवा भावना है किए करछि म नकले चलिबो म एसो भावना खराब एक्चुअली आमे कौन कारण और परिस्थिति रे अच्छी अलग कथा ता पे अल्टरनेटिव अच्छी कि मूलरू ही खराब भावना रखे ठीक नहीं आर कार आउ किछि कार अछि पछारे रो ना आउ कार किछि प्रश्न नाही ठीक अछि हम विराम देबा पुन मिलिबा आसंता गुरुवार शिल प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि धन्यवाद राम नारायण प्रभु की समवेत गौर धन्यवाद